जो प्यार करता है वह किसी भी हालात में अपने प्यार को प्यार ही करता है, उसे अपनाता भी है। सुदीप एक साधारण परिवार का सीधा सादा लड़का था। वह अपने दोस्त की शादी में दीपा से मिला। पहली ही मुलाकात में वो अपना दिल को बैठा। ऐसा लगा सुदीप और दीपा की जोड़ी एक दूजे के लिए ही बनी है। मगर सुदीप मन की बात किसी से कह नहीं सकता था और ना ही विवाह के बारे में सोच सकता, क्योंकि वह खुद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, यानी कि एक बेरोजगार था। दीपा को अपनी संगिनी बनाने का मन होते हुए भी वह सिर्फ मन मार कर रह गया। एक तो घर की तंगहाली उस पर किसी को घर में लाकर घर का भार और नहीं बढ़ा सकता था। उसके बाद कई बार कॉमन फ्रेंड्स के घर पर दीपा से मिलना भी हुआ, पर वह बस उसे प्यार से देखा करता। उसे ये भी मालूम नहीं था कि दीपा के मन में क्या, वह तो बस अपने दिल की जनता था। कि बार हिम्मत की उससे अपना दिल का हाल कहने की, मगर बेरोजगारी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। लेकिन मैं अपने दिल का हाल दिल में ही चल पाएगा। माना कि दीपा की उसकी नजरों में अपने प्रति प्यार के भाव दे चुकी थी, लेकिन उसने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे समय बीत गया। सुदीप जी तोड़ मेहनत करने लगा कि कैसे भी करके उसकी कहीं नौकरी लग जाए, मगर समय निकलता गया और एक दिन दीपा भी उसके हाथ से निकल गई, यानी उसका विवाह हो गया। सुदीप अपना मन मसोस कर रह गया। दीपा के प्यार को मन में संजोए वह किसी तरह अपने में खो गया। मगर अब उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया था, क्योंकि घर वालों का भी दबाव बढ़ता जा रहा था। कब तक नौकरियों के चक्कर में घूमता रहेगा, कुछ छोटा मोटा बिजनेस ही कर लो और शादी करके घर बसाओ, जिससे हमें अपना कर्तव्य पूरा करने का मौका मिले। आज अचानक अक्षय उसकी दुकान पर आया। बहुत दिनों बाद मैं अपने घर आया था, क्योंकि उसकी नौकरी मुंबई लग गई थी कंपनी में। वह सुदीप के उन भावों से भी वाकिफ था जो कि दीपा के प्रति थे। आते ही बोला, संदीप तूने सुना, दीपा के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? सुदीप एकदम आवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। अक्षय ने उसे हिलाते हुए कहा, अरे सुन तो सही आगे। और वह बेचारी प्रेग्नेंट थी। उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। अक्षय अपनी रफ्तार में बोलते जा। पार्ट 2। सुदीप के भीतर जैसे तूफान मच गया। एक पल में उसने सोच लिया, वो इतना बड़ा दर्द कैसे झेलेगी, एक नन्ही जान के साथ उसका जीवन कैसे करेगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सिर पकड़कर बैठते हुए उसने एक कठोर निर्णय ले लिया। अगर मैंने उससे सच्चा प्यार किया है तो अब उसका जीवन मैं ही संवारूंगा। उसने अक्षय से कहा, तुम मेरे प्यार को जानते हो, प्लीज उसके माता पिता से बात करो। मैं दीपा को उसके बच्चे के साथ अपनाने को तैयार हूँ। अक्षय बोला, तेरे जज्बात की कद्र करता हूँ, लेकिन क्या तेरे माँ बाप एक बच्चे वाली विधवा को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? सुदीप ने दृढ़ स्वर में कहा, वो मेरी खुशी में ही खुश रहेंगे, उन्हें मनाना मेरा काम है। दीपा के ससुराल में अब कोई नहीं था, इसलिए वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही थी। अक्षय को उसके माता पिता बेटे की तरह मानते थे। जब अक्षय ने सुदीप के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा तो थोड़ी आनाकानी के बाद वे मान गए। वृद्धावस्था में वे अपनी बेटी और नाती की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकते थे। दीपा पहले तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप के आंसुओं और अक्षय की बातों ने उसका मन बदल दिया। अक्षय ने कहा, सुदीप तुमसे तब से प्यार करता है जब से उसने तुम्हें पहली बार देखा था। आज भी वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पूरे दिल से अपनाना चाहता है। एक बार उससे मिलो, फिर निर्णय लेना। आखिरकार दीपा और सुदीप की मुलाकात हुई। दिल की बातें सामने आई और अधूरा प्यार अपना मुकाम पा गया। कहते हैं, सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। आकर्षण समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन प्यार जीवन भर साथ निभाता है। अंत भला तो सब भला। स्नेह शर्मा। सभी अधिकार लेखक के सुरक्षित है।